आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। नाम है जीसस। वो एक साधारण युवक था। जीसस कोई बहुत ऊंचे खानदान से नहीं आए थे। एक साधारण से घर में उनका जन्म हुआ। वो भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। एकदम साधारण लड़का था। और जवानी में जो जोश होता है, जो आग होती है, जो बेचैनी होती है, वो सब जीसस के भीतर भी कूट कूट कर भरी थी। वो आज़ादी से घूमता था, आज़ाद पंछी की तरह। किसी बंधन में बंधना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी रोक टोक में रहना पसंद नहीं था। उनकी एक छोटी सी टोली थी, कुछ दोस्त, कुछ साथी की। और ये टोली सड़कों पर, गलियों में घूम घूम कर लोगों से बात करती। जीसस के मन में जो भी आता वो साफ साफ बोल देते थे। वो कभी झूठा दिखावा नहीं करते थे। दुनिया को जैसा देखते वैसा ही कह देते। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। जीसस को अपने पिता यूसुफ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। जीसस कहते, हम तो ईश्वर के बेटे हैं। वो कहते, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम कहीं और के हैं। क्योंकि इस दुनिया में हमें हर लोग आज़ादी से नहीं, बंधनों में जीते दिखते हैं। हर इंसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखता है। लोग कई तरह की रोक टोक में फंसे हुए दिखते हैं, नियमों की जंजीरों में फंसा हुआ। हम इन्हें नहीं मानेंगे, कोई हम पर नियम थोपे नहीं। जीसस के मन में जो बात होती वो किसी से भी कह देते थे, चाहे 5 लोग मिले या 50। वो एक छोटी पहाड़ी पर बैठ जाते और बोलना शुरू कर देते। जो लोग इकट्ठा हो जाते उनसे वे अपनी बात कहते थे। उन्हें ज्यादा या कम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस सच बोलने से मतलब था। जीसस यहूदी परिवार से थे। उस वक्त यहूदी धर्म के बहुत सख्त नियम थे, 10 प्रमुख आदेश। लेकिन जीसस इन नियमों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, बल्कि कई बार तो उन्होंने इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वो कहते, ये पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नया बताता हूँ। तुम पुरानी किताब ओल्ड टेस्टामेंट के चक्कर में क्यों पड़े हो? हम एक नई किताब दे रहे हैं, एक ऐसी किताब जो पुरानी किताब से आगे की बात करती है। जीसस का पूरा जीवन ही एक नई किताब लिखने जैसा था। वो खुद कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन उनका जीवन, उनके शब्द, उनके काम ही एक जीती जागती किताब थे। और उन्होंने शुरुआत ही इसी बात से की। पुरानी किताब ये कहती थी, लेकिन हम तुम्हें उससे आगे की बात बताते हैं। यही वजह थी कि परंपरावादी यहूदी उनसे चिढ़ते थे, उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जीसस कहते हैं, पुरानी किताब कहती है कि अगर कोई तुम्हारी एक आंख फोड़े तो तुम भी उसकी आंख फोड़ दो, बदला लो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बदला मत लो, माफ कर दो। बदला लेना तो आसान है, लेकिन माफ कर देना, माफी बदले से आगे की बात है। वो ये भी साफ कहते थे कि मैं पुरानी किताब को खत्म करने नहीं आया हूं, मैं उसे आगे बढ़ाने आया हूं। मुझे पुराने पैगंबरों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस उनके अधूरे काम को पूरा कर रहा हूं। मैं उनकी सीख से कुछ नया बना रहा हूं। जीसस जवान थे, और जवानी में थोड़ा गुस्सा तो होता ही है। जवानी क्या जिसमें गुस्सा ना हो? बुढ़ापे में तो अक्सर आग ठंडी पड़ जाती है, लेकिन जवानी में आग धधकती है। और जीसस के भीतर ये आग धधक रही थी। उन्हें उन लोगों पर दया नहीं आती थी जो पैसे के पीछे भागते थे। उस जमाने में यहूदियों में साहूकारी, ब्याज पर पैसा देना बहुत चलता था। कई बार बहुत ऊंची ब्याज दरें लगाई जाती, और अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो उसका सब कुछ, घर, जमीन, सामान जब्त कर लिया जाता। ये मनी लेंडर्स यानी साहूकार बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे साहूकारों से जीसस सीधे झगड़ा कर लेते थे, और झगड़ा मतलब सचमुच का झगड़ा। वे उन्हें ज्यादा समझाने नहीं बैठते थे, बल्कि सीधे उनकी पिटाई कर देते थे। उन्हें लगता था कि ऐसे लोगों को समझाने से काम नहीं चलेगा, इन्हें रोकना जरूरी है। उस समय मंदिरों में भी बहुत सारी कुप्रथाएं चलती थी, पैसे का लेन देन, गलत व्यवहार। जीसस ये नहीं कहते थे कि अरे ये मंदिर है, इसमें दखल मत दो, बिल्कुल नहीं। वो सीधे मंदिर के भीतर घुसते और उन लोगों को फटकारते जो गलत काम कर रहे होते। कई बार तो हाथापाई भी हो जाती। वो सोचते, क्या मैं सिर्फ भेड़ें चराता रहूंगा? नहीं, इस दुनिया में तो बहुत कुछ करने को है। चारों तरफ तो अंधेरा फैला हुआ है, इसे साफ करना जरूरी है। ऐसा सोचकर वो शहर से बाहर निकल पड़े, आसपास के गांवों में घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे। और एक अजीब बात थी, जीसस के साथ ज्यादातर जवान लोग ही जुड़े, वो लोग जो बदलाव चाहते थे, जो पुराने बंधनों से ऊब चुके थे।
जीसस का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ता था कि ये विश्वास से भी आगे की बात थी। लोगों को सिर्फ यकीन नहीं होता था, बल्कि उनमें नई ऊर्जा भर जाती थी। वो पूरी तरह बदल जाते थे, जैसे कोई नया इंसान बन गया हो। धीरे धीरे जीसस के साथ कई तरह की चमत्कारी कहानियां जुड़ने लगी, जैसे लाजरस की कहानी। कहा जाता है कि जीसस ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें कुछ बताने की निशानी है। दरअसल लाजरस ऐसा जीवन जी रहा था जैसे वो बिल्कुल थक गया हो। उसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। वो ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसे जमाकर पत्थर बना दिया हो। जीसस के पास आकर वो फिर से खुश और जिंदा महसूस करने लगा। उसकी आंखों में रोशनी आ गई, चेहरे पर चमक आ गई, यानी जीसस ने उसे नया जीवन दिया। ऐसी ही एक और कहानी है एक मरी हुई लड़की की। कहते हैं जीसस ने उसके माथे पर हाथ रखा और वो जीवित हो गई। ये सब कहानियां चारों तरफ फैलने लगी। लोग कहानियों के दीवाने होते हैं और जीसस की ये कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। जो भी जीसस को सुनता वो बदल जाता। वो पुराने नियमों, पुरानी प्रथाओं, रस्मों रिवाजों और तरीकों का विरोधी बन जाता। जीसस ने उन्हें सोचना सिखा दिया था। यहाँ तक कि प्रार्थना के बारे में भी जीसस का नजरिया नया था। वो कहते, प्रार्थना करो लेकिन मूर्खता में शब्द मत दोहराते रहो। बार बार एक ही शब्द बोलने से क्या होगा? प्रार्थना तो दिल से होनी चाहिए। जो दिल में है वही बोलो। उन्होंने धर्म के पुराने नियम और सोच को हिलाकर रख दिया। ईश्वर का जो रूप लोगों ने बना रखा था वो गिरने लगा। जीसस ने प्रेम के नए मायने दिए, सच्चाई के नए मायने दिए, प्रार्थना के नए मायने दिए। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर किसी चर्च या मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। जब कोई बड़ी ताकत वालों के खिलाफ बोलता है तो उन्हें डर लगता है, खतरा महसूस होता है। जीसस जितना लोकप्रिय हो रहे थे और अलग तरह की बातें करते थे, उनके नए विचारों से धार्मिक नेता और सत्ता में बैठे लोग डरने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर ये आदमी यूं ही बोलता रहा, घूमता रहा और इसका जादू फैलता रहा तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, एक साजिश रची गई। जीसस के ही एक साथी जूडास ने उनके साथ धोखा किया। वो साजिश का हिस्सा बन गए और जीसस को पकड़ने के लिए उन्होंने उन्हें किसी और के हवाले कर दिया, यानी उनकी जान के बदले पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है कि जीसस मरना चाहते थे, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। लेकिन जब मौत सामने आ ही गई तो वो भागे नहीं। उन्होंने सोचा, भागना कैसा? हमने जो कहा, जो किया, उस पर तो हमें यकीन है। अगर इसकी कीमत मरना है तो मरेंगे। वो पूरी तरह जिए, मौज मस्ती से जिए, और अब मर भी गए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह जिया था। और इस तरह एक दिन जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। क्या वो हंसते हंसते सूली पर चढ़े? नहीं, वो भी इंसान थे। सूली पर चढ़ने में दर्द तो होता ही है, चुभन होती है, खून निकलता है, तकलीफ होती है। वो परेशान हो रहे थे। उन्होंने आकाश की तरफ देखकर पुकारा, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो यही ठीक, जो करना है कर ले, मैं तैयार हूं। जीसस की मृत्यु के साथ ही उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी लड़ाई आज भी जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि आम इंसान भी बदलाव ला सकता है, बस हिम्मत चाहिए, सच बोलने की ताकत चाहिए। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, सच्चाई के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इंसान से प्यार करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जीसस का सबसे बड़ा संदेश यही था, प्यार। तो ये थी जीसस की कहानी, एक आम जवान की जिसने दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाया। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।